समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? गोपाल ने पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट किया था कि वो तुम्हारा मुजरिम है, तो ज्यादा सोचो मत अब। शव हमें समझा रहे हैं खुद को। तुम्हें देखा नहीं तुम्हारी वजह से घर में क्या क्या हो गया? थक गया हूं तुम्हें समझा समझा के कि अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाओ, पर पढ़ाई के अलावा तुम्हारा दिमाग हर जगह। एक बात ध्यान से सुन लो, एक ना एक दिन तुम्हें यहां से जाना है। अब खुद डिसाइड करो कि यहां से जाने के बाद नौकरानी की तरह जमीन पे पड़े रहना है या अपनी स्कॉलरशिप जीतकर आसमान को छूना है। बाकी तुम्हारी मर्जी। उस मिश्री की वजह से आज तो मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, पर कब तक बचोगी तुम सुप्रिया? आपने कहा था कि आप पिता नहीं बनना चाहते। आप कल वहीं आ जाना अपनी पत्नी को लेकर। ये गंदा इंसान कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। हमें जल्द से जल्द इनके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। जी समझ गया। दिनेश पान भंडार। दादी जी, दादाजी, हमें आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम आज का स्कॉलरशिप अच्छे से दे पाए। मोइना देना तो ये कोई आशीर्वाद फाशीर्वाद। दादाजी, बेटा आशीर्वाद तो हम तो है देना चाहते थे। कल जो तुमने दामाद जी के साथ किया है, हमारे मुंह से तो आशीर्वाद ना निकलेगा। नाश्ता भी नहीं किया मिश्री ने। कुछ खाएगी नहीं तो एग्जाम पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएगी। दीदी, वॉलपेपर पास कर। ये तो क्या कर रहा है? माँ वो अभी भूख नहीं लग रही तो बाद में खा लूंगा। रिद्धि तू भी चल, नहीं तो लेट हो जाएगा। मैं रास्ते में खा लूंगी। बात अभी खत्म नहीं हुई है। हम आपको आपकी किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। कोशिश करके थक जाओगी पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। बाबूजी, वो मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात की है। आज उसी के पास प्रिया का चेकअप कराने लेके जा रहा हूँ। कल जो हादसा हुआ उसके बाद मैं बच्चे को लेके काफी डर सा गया हूँ। सोचा इसी बहाने चेकअप करा लूँ तो मन का वहम निकल जाएगा। चलो प्रिया,
तुम तैयार हो जाओ। आज के बाद कभी बेटी होने का सपना भी देखा या बात भी की ना तो ये बच्चा गिर। चित्रा दीदी, आप भी चलिए ना साथ में। एक औरत होगी तो सपोर्ट मिलेगा, प्लीज। अरे प्रिया, मैं हूं ना साथ में। और फिर ये सब लोग खाना खा रहे हैं, इनको और भी बहुत सारा काम होगा, क्यों इनको परेशान करना? कोई परेशानी नहीं होगी। दीदी दीदी प्लीज। सुप्रिया, मुझे ऑफिस का काम है। आई एम सो सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का ज्वाइन करूंगी। हाँ, मैं हूं ना, घबराने की कोई बात नहीं, आ जाओ। अब ये किसने किया? मैंने। और तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कल तो तुम मुझसे मिलने आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे पास। मैं अभी स्कॉलरशिप एग्जाम सेंटर जा रहा हूँ, तो साथ चलो। क्यों? शहर में ऑटो या टैक्सी की हड़ताल चल रही है। वैसे मेरे साथ चलने में तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ कल तुमने मेरे से मिलने के लिए हाँ इसीलिए बोला था ताकि तुम राघव को जला सको। तो सोचो, वो हम दोनों को साथ आते हुए देखेगा तो कितना चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि हमारे बीच कुछ हो तो वो जरूर होगा वानी। मिश्री, कुछ खाया नहीं तुमने, ये खा लेना। एग्जाम में दिमाग कैसे चलेगा? लो। जिद्दी। राघव जी चाहे जो भी हो जाए हमारा ख्याल रखते हैं। हम इनके लिए स्कॉलरशिप का एग्जाम जीतेंगे। क्या हुआ? ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अच्छे से होगा सब। ओके, ऑल द बेस्ट। और खा लेना, जाओ। पुलिस को बुला लो। खान जी प्लीज प्लीज प्लीज, मिश्री स्कॉलरशिप डिजर्व करते हैं। प्लीज उसे स्कॉलरशिप मिल जाए, प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सब लिखना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। रुको! आज का एग्जाम नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। जिसने भी पेपर चोरी किया है वो खुद बता दे, क्योंकि अगर मैंने पकड़ा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। गार्ड्स, तलाशी लो।
ये क्या है? तो क्वेश्चन पेपर की चोरी तुमने की है? नहीं सर, हमने पेपर की चोरी नहीं की है। ये तो तुम्हारे पास से मिला है। सर आप हमारा विश्वास कीजिए, हमने चोरी नहीं की है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम मिश्री? दीदी पर भरोसा कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। बस करो अपना ये बेचारे होने का नाटक। तुम्हारी वजह से राघव ने मुझे नजरअंदाज की, फिर भी मैंने उसे समझा। तुम्हारी वजह से आज सब शर्मिंदा है। राघव को तुमसे कितनी उम्मीद थी, पर तुमने उसका सर झुका दिया। राघव तुम्हारी वजह से मुझे भूल गया और तुमने उसका ये सिला दिया। जी सर आप प्लीज हमारी बात समझिए। I don't have time for this family drama. फोटोग्राफर, फोटो खींचो इसकी। फोटो खींचो इसकी और मेरी पीआर टीम को भेजो। उनको बोलो इस पे एक आर्टिकल छापे कि इंस्टीट्यूशन मेरा एक बिजनेस नहीं, एक मंदिर है और मंदिर में चोरी करना पाप है। जी सर। सर हमारी बात तो समझिए, हमने सर कुछ नहीं किया है। अरेस्ट। नहीं दीदी, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमारी बात पर यकीन कीजिए, हमने चोरी नहीं की है। हाथ छोड़ो उसका। आपकी हिम्मत कैसे हुई मिश्री को हाथ लगाने की? क्यों लेकर जा रहे थे तुम्हें? क्वेश्चन पेपर लीक किया इसने, सजा तो मिलेगी ना इसे। मिश्री ने पेपर लीक किया? हो ही नहीं सकता। उसे जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ाई की है उसने। भगवान भी आके कहेंगे ना कि मिश्री ने चीटिंग की है
तो मैं उन पर भी यकीन नहीं करूंगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मिश्री ने एग्जाम पेपर की चोरी की है? ये स्टूडेंट्स प्रूफ है, इन सब ने देखा है इसको एक पेपर उठाते हुए। और अगर इसने चोरी नहीं की तो क्यों बचाने लगी किसी को? बोलो मिश्री, सच क्या है? हमें नहीं पता था कि वो आंसर पेपर है। वो बीच रास्ते में गिरा था तो हम उसे किनारे में कर रहे थे। सुन लिया, बात खत्म। पता है क्या, तुम्हें देख के मुझे सच में लगा था कि तुमने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन तुमने भी शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। छोटे लोग, छोटी सोच। जबान संभाल के बात करो, तुम मिश्री से ऐसे बात नहीं कर सकते। अभी तो मैंने कुछ कहना शुरू भी नहीं किया। तो क्या कर लोगे? ये मेरा कॉलेज है और यहाँ पे कुछ भी गलत होगा तो मेरा जो भी मन चाहेगा मैं वो करूंगा। अब या तो ये अपनी गलती मान ले या तो मैं स्कॉलरशिप एग्जाम कैंसिल कर दूंगा। आज नहीं तो कल कोर्ट केस करके मैं पता कर ही लूंगा ये किसने किया है। हमने आपको सब सच बता दिया है। हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। तो वहीं मिलेंगे। अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो सच सामने आ जाएगा और फिर रिद्धि फंस जाएगी। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए? आपने तो कहा था कि आप मेरा चेकअप करने लेकर जा रहे। प्रिया, चेकअप करवाने ही लाया हूँ। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराने की कोई बात नहीं। आओ। सुनिए, यहाँ घबराहट सी हो रही है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर जाना है। प्लीज मैं घर जाने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की भी कोई बात नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, समझी? ये आप प्लीज ये सब क्या कर रहे? डॉक्टर, आप जल्दी से अपना काम शुरू कीजिए और मुझे बताइए चेकअप करके। और अगर ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। रणजीत सुनिए, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप बदल जाएंगे, कहा था ना मुझसे, इसीलिए मैंने मिश्री का साथ नहीं दिया, आपका साथ दिया। लेकिन अब तो वही घटिया इंसान निकले। काश मैंने मिश्री की बात सुन ली होती तो आज आप जेल के अंदर होते और गोपाल नहीं। एक बात याद रखना, मेरे लिए मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, न तुम और ना ये तुम्हारे आने वाली लड़की। अरे जब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तो तेरे जैसी एक और आ गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए चिल्लाना बंद करो और जो काम करने आए हैं वो पूरा होने दो, समझी? डॉक्टर, आप अपना काम जल्दी से शुरू कीजिए। नर्स, मैं आप चलो प्लीज मुझे छोड़िए, प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए, प्लीज छोड़िए मुझे। माफ करना मेरा राघव जी, हमने आपको बहुत निराश किया। राघव जी, हमें आपसे सुप्रिया बुआ के बारे में कुछ। मिश्री, कोई बात नहीं, राघव को मैं संभाल लूंगी। राघव, तुमने तो पूरी कोशिश की थी मिश्री की जिंदगी संवारने की, पर अब तुम भगवान तो नहीं हो ना कि इसकी किस्मत बदल दोगे, तो जाने दो ना। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छे से डेट पर लेके चलती हूँ। और अब तो स्कॉलरशिप एग्जाम भी खत्म हो गया है, अब तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। और मेरे स्टाइल आइकॉन अवार्ड का सेलिब्रेशन भी तो बाकी है, चले?
आपने कहा था कि आप पिता नहीं बनना चाहते। आप कल वहीं आ जाना अपनी पत्नी को लेकर। हमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हमें राघव जी की मदद लेकर तुरंत सुप्रिया बुआ तक पहुंचना होगा।